हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम ए टू जेड हर चीज को समझ लेंगे एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन के लिए कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपको मालूम हो तो डिलॉयट एनालिटिक के थ्रू हायर कर रही है एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन के लिए। पहले इस पोजीशन के बारे में बात करते हैं। तो ये 3 ईयर ग्रेजुएशन के लिए होती है। दैट मीन्स एसोसिएट एनालिस्ट पोजीशन होती है जो कि बीसी और बीएससी ग्रेजुएट्स के लिए होती है जो आईटी या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस पोजीशन, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है जानना आपको, जो एनालिटिक इंजीनियरिंग वाली हायरिंग है, ये वाली पोजीशन में जो एग्जाम होता है वो उससे इजी डिफिकल्टी का होता है। ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग वाली डिफिकल्टी है उससे आपको थोड़ा सा इजी एग्जाम इसमें देखने को मिलता है और इसका जो पैटर्न है वो भी इसका डिफरेंट होता है। टॉकिंग अबाउट दिस, अब हम यहां पर इसमें बात करते हैं ए टू जेड इसका क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या टॉपिक्स पे ज्यादा एडवांटेज देना है, किस रिसोर्स से क्या चीज प्रिपेयर करनी है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो, सबसे पहले हम पैटर्न को समझ लेते हैं। सो डिलॉयट के एसोसिएट एनालिस्ट के लिए यहाँ पर आपको टोटल 75 मिनट्स देखने को मिलेंगे। इस 75 मिनट्स के टोटल टेस्ट में आपको 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, और 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि कोडिंग फॉर्मेट में होंगे। टॉकिंग अबाउट दिस, जो 40 एमसीक्यू हैं और 2 कोडिंग क्वेश्चन है उसको हम समझ लेते हैं। टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं। जो इंग्लिश की स्किल्स है, दैट इज योर लैंग्वेज स्किल्स, उसमें आपको यहाँ पर 8 एमसीक्यू क्वेश्चन और 2 फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग में आपको 10 एमसीक्यूज इन लॉजिकल रीजनिंग एंड 10 इन क्वांटिटेटिव एबिलिटी, दैट मींस 10 आपको मैथ्स में देखने को मिलेंगे। टेक्निकल स्किल्स में आपके 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और कोडिंग क्वेश्चंस में आपको 2 लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम कैसे क्या हमको चीजें करनी है। तो देखो, अगर हम इस इन सारे सेक्शंस की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल एमसीक्यूज के बारे में बात करना चाहूंगा। टेक्निकल एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर साइंस, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और इन द चूजन एरिया। ओके, एंड दिस सेक्शन विल इवेल्युएट योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉलेज। टॉकिंग अबाउट दिस, देखो टेक्निकल एमसीक्यू के जो 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, ये और कोडिंग पार्ट, ये आपका एक मेन पार्ट रहता है जो कि टेक्निकल साइड में होता है। इसमें आप जितना ज्यादा स्कोर करोगे आपको उतना फायदा मिलेगा। दूसरी बात, इन सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो देखो, इंग्लिश को एप्टीट्यूड से इसलिए यहाँ पर अलग रखा गया है क्योंकि डिलॉयट में जो इंग्लिश पूछी जाती है वो बाकी सारे एप्टीट्यूड टेस्ट से थोड़ी सी लिटिल डिफिकल्ट होती है। और जो आपकी इंग्लिश, सॉरी, जो मैथ्स और रीजनिंग होता है वो कंपैरेटिवली कंपैरिजन में इजी होता है इंग्लिश की। ठीक है, तो इंग्लिश का लेवल थोड़ा सा हाई रहता है और आपका रीजनिंग और क्वांट का लेवल थोड़ा सा कम रहता है। टेक्निकल एमसीक्यू आपके मीडियम लेवल के होंगे, और जो कोडिंग क्वेश्चन आपको 2 मिलने वाले हैं वो इजी लेवल के यहाँ पर आपको होंगे। अब टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, रिसोर्सेज के बारे में, कहाँ से आप चीजें प्रिपेयर कर सकते हो, और आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, इंग्लिश ग्रामर जैसा मैंने आपको बताया, तो इंग्लिश का यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट पार्ट होने वाला है। सो आपको क्या करना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको 3 वीडियोस दे रहा हूँ। बेसिकली क्या करना है, तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, आसानी से आप 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट कर लोगे। पहली वीडियो 1 आवर 9 मिनट्स की है जो कि क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर है, जिसमें आपको 100 रूल्स देखने को मिलेंगे। इसी के बाद प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो आपको चेकआउट करनी है, और इसमें अगर आप देखोगे तो उसमें वो सेकंड पार्ट है, और उसके बाद ये है थर्ड वीडियो विच इज थर्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट आपको कंप्लीट कर लेने हैं इन वाली वीडियो से। देन कैरियर राइट की इस वाली प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप देख सकते हो, जिसमें पूरा मैथ्स कवर किया गया है, और हर टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में हर रूल के साथ यहाँ पर कवर किया गया है। सो आप इसको फॉलो करें। देन जो नेक्स्ट प्लेलिस्ट है वो आपकी होने वाली है क्वांट, मतलब कि रीजनिंग, रीजनिंग के लिए। तो इसमें आप देख सकते हो टोटल 28 वीडियोस है, और इससे आप पूरी रीजनिंग कवर कर सकते हो। तो देखो, इंग्लिश के लिए यहाँ पर 3 वीडियोस हो गई प्लेलिस्ट की। क्वांट की आप वीडियोस यहाँ पे सारी चेकआउट कर सकते हो, और इसमें आपको सारी वीडियोस नहीं देखनी है। क्वांट में आपको केवल बेसिक, जो कि बेसिक एप्टीट्यूड होता है, केवल वो वाले टॉपिक्स की आपको यहाँ पर वीडियो देखनी है। जैसे कि पाइप्स वगैरह को आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, पाइप्स, बार ग्राफ, तो मतलब मुश्किल से 10 से 15 वीडियोस में बनेंगी जो कि बेसिक एप्टीट्यूड की होंगी। ऐसे ही आपको रीजनिंग में भी बेसिक रीजनिंग वाले टॉपिक की ही वीडियोस देखनी है जो कि 8 से 9 बनेंगी। ये सब मिला के आप आसानी से 5 दिन में सब कुछ कवर कर लोगे। 5 दिन में आपका एप्टीट्यूड, इंग्लिश और ये सब सब कवर हो जाएगा, रीजनिंग। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, उसके बाद यहाँ पर जो है प्रोग्रामिंग सेक्शन पे हम आते हैं। तो प्रोग्रामिंग सेक्शन में यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स की आपको साइड दे रहा हूँ, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे इन कंप्यूटर साइंस। यहाँ से आप सारी चीजें कवर कर सकते हो। यहाँ पर आपको सारे इनपुट आउटपुट डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, बाकी मतलब जितनी भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स होते हैं, ऊप्स, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊप्स कवर करना। ठीक है, तो ऊप्स के एमसीक्यूज वगैरह यहाँ पर सारी चीजें आपको प्रोवाइड है, जिससे आप जाके इन एमसीक्यूज को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और इस एमसीक्यू क्वेश्चंस का जो एडवांटेज है, मतलब जो वेट है वो सबसे ज्यादा है, तो आपको सबसे ज्यादा इस पर ध्यान देना है।
देन आपको एक डीबीएमएस का रिसोर्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस डीबीएमएस की रिसोर्स है, इसमें आपको टेक्निकल एमसीक्यूज मिल जाएंगे बहुत सारे, जहां से जाके आप डीबीएमएस के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हो, जो कि आपके टेक्निकल एमसीक्यू सेक्शन में पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कोडिंग की। तो देखो इस सेक्शन में आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इन जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, मतलब जो क्वेश्चंस है वो इजी लेवल के आएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आपको इसको कवर कैसे करना है। तो इसको कवर करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना है टीसीएस एनक्यूटी शीट, ठीक है। आप जैसे ही कवर करोगे तो जो पहला आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज योर टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट। इसके क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर करने हैं स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये जो डिफिकल्टी लेवल होगी यहाँ पर इजी ही होगी, बिल्कुल डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। और अगर आप ये क्वेश्चंस को, मतलब देखो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है, आपको जो सॉल्व नहीं करने हैं, आपको बस उनका सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। कैसे कैसे देखोगे, जैसे कि एक क्वेश्चन आया, रोटेट एरे बाय के एलिमेंट्स ब्लॉक स्वैप एल्गोरिथम, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपको पूरे क्वेश्चन का एग्जांपल सहित एक्सप्लेनेशन दिया होगा। इस एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको कोड दिया होगा और इस कोड को आप पढ़ सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे लगभग आपके बेसिक फाउंडेशन और चीजें आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। सो ये रिसोर्स आपका बेस्ट रहने वाला है प्रिपेयर करने के लिए कोडिंग क्वेश्चंस का। इसके बाद अगर आप थोड़े से एडवांस कोडिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आपको आपको क्या करना है, इसकी डीएसए शीट पे जाना है, स्ट्राइवर डीएसए शीट की, और यहाँ पर एब्सोल्यूट विनर वाला आपको चूज करना है, ठीक है। एब्सोल्यूट विनर वाला आप जब चूज करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ये कुछ डीएसए के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको नहीं जाना है। आपको केवल जो क्वेश्चंस कवर करने हैं वो करने हैं आपको बेसिक्स से लेके और सारे के सारे बिट मैनिपुलेशन तक, बस इसके बाद आपको कवर नहीं करने हैं। स्टेप 1 से लेके आपको स्टेप 8 तक की चीजें कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो ये बस आपको करना है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना। तो इसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि बिट मैनिपुलेशन के यहाँ पर 18 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सो यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं, तो वो सब आप चीजें फॉलो कर सकते हो। लाइक जैसे कि लर्न बिट मैनिपुलेशन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे होता है। तो उसके आपको सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो एक बढ़िया रिसोर्स है कवर करने के लिए, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इसी वेबसाइट को फॉलो करना है। एक तो ये बिगनर वाली शीट है, और जो टीसीएस एनक्यूटी वाली शीट है उससे आप कोडिंग क्वेश्चंस को भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो इससे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने आपको रिसोर्स बता दिए हैं, एप्टीट्यूड कवर करने के लिए, रीजनिंग कवर करने के लिए, टेक्निकल एमसीक्यू कवर करने के लिए, कोडिंग कवर करने के लिए। आई होप इससे आपको हेल्प हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।